नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल वर्सेटाइल लर्निंग में। इस वीडियो में हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन का पार्ट 2 आगे पढ़ना शुरू करेंगे बच्चे। पहले वीडियो में हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपको अच्छे से पढ़ा दिए थे विथ ट्रिक के साथ। RVEV, रेटेटेस्टिस, वाजा एफरेंसिया, एपिडिडमिस, वाज डिफरेंस, ये सब हम आपको सीक्वेंस बताए हुए हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लगभग पूरा हो चुका है बच्चे, ठीक है। आप यदि नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पार्ट 1 का लिंक होगा, पार्ट 1 वीडियो का, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। अभी हम जो नेक्स्ट पार्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वो शुरू करते हैं बच्चे। ओके, आइए बिना टाइम लैप्स के भी हम ये लेक्चर शुरू करते हैं। आप अच्छे से देखिए, एक एक लाइन का हिंदी बताएंगे, कहाँ से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है हम वो भी बताएंगे, ठीक है बच्चे, ताकि आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। NCERT पढ़ना बच्चे मस्ट है। और पिछले वीडियो में बोले थे कि 10 डिजिट फिगर में 10 बार से आपको ज़्यादा, 10 बार से 2 डिजिट फिगर से ज़्यादा आपको पढ़ना है। 10 से ज़्यादा, 10, 11, 12, 13, जितना ज़्यादा पढ़ सकते हैं 10 बार से ज़्यादा, उतना ज़्यादा आपको नीट में, या आपका अगर ग्रेजुएशन है जूलॉजी से तो उसमें भी आपके लिए बेनिफिटेड रहेगा। ओके बच्चों, तो आइए शुरू करते हैं। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ ओवेरीज। जो फीमेल और रिप्रोडक्टिव सिस्टम जुड़ा हुआ है तो उसमें क्या क्या इन्वॉल्व है बच्चे वो देखिए। तो ए पेयर ऑफ ओवेरीज, एक जोड़ा ओवेरीज है, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में, अलॉन्ग विथ अ पेयर ऑफ ओविडक्ट, उसके साथ साथ एक जोड़ा क्या है ओविडक्ट मतलब फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस है, सर्विक्स है, वेजाना है, एंड द एक्सटर्नल जेनिटलिया लोकेटेड इन पेल्विक रीजन। कहाँ लोकेटेड है बच्चे? पेल्विक रीजन मतलब बिलो बेल्ट वाले रीजन को, बेल्ट से नीचे वाले रीजन को पेल्विक रीजन कहते हैं, ध्यान रखें, वहाँ पर ये सब लोकेटेड है। These part of the system along with a pair of the mammary gland are integrated structurally and functionally to support the process of ovulation। ये जो पार्ट हम लोग देखे थे, ओवरीज है, ओविडक्ट, यूट्रस, सर्विक्स, वेजाना, एक्सटर्नल जेनिटलिया, मेमोरी ग्लैंड, ये सब साथ में क्या करता है बच्चे, ये फंक्शनली और स्ट्रक्चरली सपोर्ट करता है किस प्रोसेस को? तो ओव्यूलेशन प्रोसेस को, फर्टिलाइजेशन को, और प्रेगनेंसी को, बर्थ को, चाइल्ड केयर को, सभी प्रोसेस को ये सब मिलकर आपस में एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करके सपोर्ट करते हैं। पढ़ते हैं। ओवरीज आर द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन। देखिए बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बच्चे कन्फ्यूजन हो जाते हैं। ओवरीज आर द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन, अगर प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन पूछ ले तो ओवरी ही है बच्चे। अधिकतर बच्चे वेजाना टिक करके आते हैं एग्जाम में, अगर 4 को ऑप्शन में अगर वेजाना दिया है तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में वेजाना टिक करके आते हैं, जो कि बिल्कुल बहुत ही गलत अप्रोच है। याद रखें, सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन किसको कहते हैं? जो गैमिट बनाए। ओके बच्चे, जो गैमिट बनाता है उसी को प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं। फीमेल में ओवेरी है, मेल में टेस्टिस है, ठीक है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। उसके अलावा ये सब क्या है? एसेसरी डक्ट है बच्चे, वेजाना एसेसरी डक्ट है, पासेज प्रोवाइड, रास्ता प्रोवाइड करता है गैमिट को, तो ये एसेसरी डक्ट है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन नहीं है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन फीमेल में ओवेरीज और मेल में टेस्टिस। बच्चे हमेशा ध्यान रखें, गलती ना करें। डेट प्रोड्यूस द फीमेल गैमिट, तो जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होगा अगर फीमेल में है तो ओवरीज गैमिट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, मेल में होगा तो टेस्टिस होगा बच्चे जो स्पर्म प्रोड्यूस करेगा। जो गैमिट प्रोड्यूस करता है उसी को प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं। एंड सेवरल स्टेरॉइड हार्मोन, और कोई सारे स्टेरॉइड हार्मोन है, एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, ये सब भी प्रोड्यूस होता है, जिसको ओवेरियन हार्मोन भी कहते हैं। द ओवेरी आर लोकेटेड 1 to each साइड ऑफ द लोअर ऑब्डोमेन। ओवेरी कहाँ, ओवेरी का लोकेशन दिया बच्चे कहाँ सिचुएटेड है? तो 1 ईच साइड, प्रत्येक साइड में, दोनों साइड में, एब्डोमेन के थोड़ा नीचे है। ईच ओवरी इज अबाउट 2 to 4 सेंटीमीटर लेंथ, प्रत्येक ओवरी 2 से 4 सेंटीमीटर लेंथ में है। एंड इज कनेक्टेड टू द पेल्विक वॉल एंड यूट्रस बाय लिगामेंट। 2 से 4 सेंटीमीटर लेंथ। हम टेस्टिस का भी लेंथ देखे थे बच्चे, लेंथ और विड्थ दोनों देखे थे, बोले इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बार पढ़ने के लिए पढ़ लीजिए। इसका भी लेंथ है, ज़्यादा ध्यान देने वाली बात नहीं है। और ये पेल्विक वॉल से और यूट्रस से लिगामेंट के थ्रू अटैच्ड होता है। याद रखिए, लिगामेंट के थ्रू अटैच्ड रहता है। आपको नाम नहीं पूछेगा कि कौन सा लिगामेंट। ईच ओवरी इज कवर्ड बाय थिन इपिथेलियम विच इनक्लोजेज द ओवेरियन स्ट्रोमा। प्रत्येक ओवरी, जो 2 ओवरी है, दोनों ओवरी जो है कवर्ड होता है थिन इपिथेलियम से, जो कि पूरे के पूरे स्ट्रोमा को भी कवर्ड करता है। द स्ट्रोमा इज डिवाइडेड इनटू 2 जोन। स्ट्रोमा जो है ओवेरी के अंदर वो 2 जोन में डिवाइडेड होता है, एक पेरिफेरल कॉर्टेक्स और दूसरा इनर मेडुला। ओके, ये ध्यान रखेंगे कि स्ट्रोमा किस चीज़ में डिवाइड है, तो इस लाइन को अंडरलाइन कर लें। द स्ट्रोमा इज डिवाइडेड इनटू 2 जोन, ए पेरिफेरल कॉर्टेक्स बाहर वाला कॉर्टेक्स है, अंदर वाला पार्ट को मेडुला कहते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं।
ये फिगर थोड़ा देख लीजिए कौन चीज़ कहाँ पर है। देखिए एक मिनट बच्चों, ये है यूट्रस, ये जो पार्ट है ये है यूट्रस, यूरिनरी ब्लाडर, ये जो है यूरिनरी ब्लाडर बच्चे, ओके। प्यूबिक सिम्फाइसिस, इसको प्यूबिक सिम्फाइसिस कहते हैं। यूरेथ्रा, ये है यूरेथ्रा जहाँ से यूरिन पास होगा। क्लाइटोरिस, ये होमोलोगस टू पेनिस होता है, फीमेल में होता है बच्चे क्लाइटोरिस, ध्यान रखेंगे। लेबियम मेजोरा, लेबियम माइनोरा, लेबियम माइनोरा है, लेबियम मेजोरा है। वेजिनल ओरिफिस है ये रेक्टम है बच्चे, वेजाइना है और एनस है। सभी को एक बार अच्छे से देख लें, हो सकता है तो एक बार बना ले तो आपको अच्छे से मेमोरी में फिट हो जाएगा बच्चे, अच्छे से ध्यान रहेगा हमेशा। आगे देखते हैं। द ओविडक्ट, फ्लैपियन ट्यूब का ही दूसरा नाम है बच्चे ओविडक्ट। द ओविडक्ट फ्लैपियन ट्यूब यूट्रस एंड वेजाइना कंस्टिट्यूट द फीमेल एसेसरी डक्ट। बताए थे ना बच्चे कि ये जो ओविडक्ट फ्लैपियन ट्यूब है, यूट्रस और वेजाइना है, ये फीमेल का फीमेल एसेसरी डक्ट है, ऑर्गन नहीं है बच्चे, फीमेल एसेसरी डक्ट है, कोई प्राइमरी सेक्स ऑर्गन नहीं है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वही जो गैमेट प्रोड्यूस करता है, हमेशा ध्यान रखें। ईच फ्लैपियन ट्यूब इज अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर, जो प्रत्येक फ्लैपियन ट्यूब है 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग है। एंड एक्सटेंड फ्रॉम द पेरिफेरी ऑफ ईच ओवरी टू द यूट्रस, एंड एक्सटेंड फ्रॉम द पेरिफेरी ऑफ ईच ओवरी, कहाँ से कहाँ तक है बच्चे, ओवरी से लेके ये यूट्रस तक है, इसका मतलब फैला हुआ है। द पार्ट क्लोजर टू द ओवरी इज द फनल शेप्ड इनफंडिबुलम, जो पार्ट ओवरी के पास में है वो फनल शेप है। शेप याद रखें बच्चे, शेप से भी कभी कभी पूछ देता है, तो उसका शेप कैसा है, जो ओवरी के पास है फनल शेप है, जिसको इनफंडिबुलम कहते हैं। द एजेस ऑफ द इनफंडिबुलम पॉजेज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड फिम्ब्रे। देखिए बच्चे कि जो इनफंडिबुलम का एज है, एज मतलब किनारा वाला पार्ट, ये जहाँ से मार्क कर रहे हैं, ये क्या है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, जिसको क्या कहते हैं, फिम्ब्रे कहते हैं बच्चे, ध्यान रखेंगे। जो कि मदद करता है विच हेल्प इन कलेक्शन ऑफ द ओवम आफ्टर ओव्यूलेशन। जब ओव्यूलेशन होगा, ओव्यूलेशन मतलब क्या, ओवरी से जब ओवम निकलेगा यहाँ से तो पकड़ने में मदद करेगा, फिम्बरी उसको कैच करने में मदद करेगा। द इनफंडिबुलम लीड्स टू ए वाइडर, इनफंडिबुलम फिर जो इनफंडिबुलम है कहाँ ओपन होता है, इनफंडिबुलम एक थोड़ा वाइडर मतलब थोड़ा चौड़ा पार्ट में खुलता है, जिसको एम्पुला कहते हैं, वही लिखा हुआ है। इनफंडिबुलम पार्ट ऑफ द ओविडक्ट कॉल्ड द एम्पुला, वो ओविडक्ट मतलब फ्लैपियन ट्यूब के एम्पुला में जाकर खुलता है। और लास्ट पार्ट ऑफ द ओविडक्ट इज इस्थमस हैज ए नैरो लुमेन एंड इज जॉइन द यूट्रस। इस्थमस किसके पास है बच्चे, यूट्रस के पास है। तो याद रखें कि जो फ्लैपियन ट्यूब में तीन जो पार्ट है उसको आप कैसे ध्यान रख सकते हैं सीक्वेंस में। देखिए बच्चे OIAI ध्यान रखें, OIAI। ओवरी के पास क्या है, इनफंडिबुलम है, फिर है एम्पुला, फिर है इस्थमस। लिख लिया, वहाँ भी जैसे हम एक ट्रिक बताए थे RVEV, यहाँ भी एक ट्रिक है बच्चे OIAI। ओ हो गया आपका ओवेरी, उसके पास में होगा इनफंडिबुलम, उसके बाद होगा एम्पुला, फिर होगा इस्थमस। ओके बच्चे, इस प्रकार से आपको फर्स्ट पार्ट और लास्ट पार्ट सब पता हो जाएगा। नेक्स्ट है यूट्रस। द यूट्रस इज सिंगल, यूट्रस कितना होता है बच्चे, सिंगल। फ्लैपियन ट्यूब 2 है, ओवेरी 2 है, लेकिन यूट्रस सिंगल है। एंड इट ऑल्सो कॉल्ड वॉम्ब, वॉम्ब मतलब इसको कोख कहते हैं ना, कोख शब्द आप बार बार सुने होंगे, तो यूट्रस को ही कोख कहते हैं, वॉम्ब को ही कोख कहते हैं बच्चे, और यूट्रस को ही वॉम्ब कहते हैं, वॉम्ब मतलब कोख होता है। द शेप ऑफ द यूट्रस इज लाइक एन इन्वर्टेड पियर, यूट्रस का शेप ध्यान रखेंगे, इन्वर्टेड पियर। इससे पहले किसका शेप देखे थे आप, इससे पहले हम देखे थे फनल शेप्ड इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम कैसा शेप है बच्चे, फनल शेप, वो शेप याद रखें, ये भी शेप याद रखें, इन्वर्टेड पियर। वॉम्ब का जो शेप है, यूट्रस का जो शेप है, इन्वर्टेड पियर के जैसे है। इट इज सपोर्टेड बाय लिगामेंट, ये भी लिगामेंट से सपोर्टेड है। अटैच टू द पेल्विक वॉल, पेल्विक वॉल से जुड़ा हुआ है। द यूट्रस ओपन इनटू वेजाइना, यूट्रस कहाँ खुलता है बच्चे, वेजाइना में, थ्रो किस होके, नैरो सर्विक्स। यूट्रस के बाद सर्विक्स है, सर्विक्स वेजाइना में ओपन होता है बच्चे। ओके, एनसीईआरटी का इंग्लिश इसलिए तो कॉम्प्लेक्स होता है, अच्छे से समझिए कि यूट्रस वेजाइना में खुलता है, लेकिन बीच में कौन आता है, सर्विक्स आता है। द कैविटी ऑफ द सर्विक्स इज कॉल्ड सर्वाइकल कैनाल, सर्विक्स के कैविटी को, स्पेस को सर्वाइकल कैनाल कहते हैं। तो वो सर्वाइकल कैनाल अलॉन्ग विथ वेजाइना, सर्वाइकल कैनाल मतलब सर्विक्स प्लस वेजाइना, ये दोनों मिलकर क्या बनाता है बच्चे, बर्थ कैनाल। याद रखें, बर्थ कैनाल पूछ देगा कि व्हाट इज बर्थ कैनाल, तो द सर्वाइकल कैविटी प्लस वेजाइनल कैविटी, ये दोनों मिलकर जो बनाते हैं उसको कहते हैं बच्चे बर्थ कैनाल। ध्यान रखें, एक बार फिगर देख लें अच्छे से। देखिए बच्चे,
इन्फंडिबुलम, एम्पुला, इस्थमस हम लोग देखे थे, ये फैलोपियन ट्यूब का पार्ट है, ये ओवरी है, फिमरे है, सर्विक्स, ये यूट्रस है बच्चे, ये क्या है बच्चे आपका यूट्रस है, इन्वर्टेड पियर शेप का है। यूट्रस कहाँ ओपन होता है, यूट्रस ओपन होता है सर्विक्स में, सर्विक्स के बाद ये क्या है सर्वाइकल कैनाल है, और ये पार्ट क्या है बच्चे वेजाइना है। ओके, ध्यान रखेंगे फिगर थोड़ा बहुत। नेक्स्ट देखते हैं, द वॉल ऑफ द यूट्रस हैज़ 3 लेयर। अब यूट्रस के वाल में भी 3 लेयर होता है, टिश्यू का 3 लेयर होता है। द एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेनस पेरीमेट्रियम, जो सबसे बाहरी, एक्सटर्नल सबसे बाहरी, याद रखिए बच्चे, द एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेन जो सबसे बाहरी है वो क्या है थिन है, और उसको पेरीमेट्रियम कहते हैं। मिडिल वाला थिक है, जो मिडिल थिक लेयर ऑफ स्मूथ मसल, मिडिल थिक है और स्मूथ मसल का बना हुआ, जिसको मायोमेट्रियम कहते हैं बच्चे, याद रखिए एम फॉर मिडिल, एम फॉर मायोमेट्रियम, जो स्मूथ मसल का बना हुआ है। और इनर ग्लैंडुलर है, जो अंदर वाला है सबसे इनर है, इनर मोस्ट, वो ग्लैंडुलर है, कॉल्ड एंडोमेट्रियम, जिसको एंड्रोमेट्रियम भी कहते हैं। डेट लाइन्स द यूटेराइन कैविटी, जो यूट्रस की कैविटी को मतलब कवर किए हुआ है, लाइनिंग मतलब कवर करना। द इंडोमेट्रियम अंडरगोज cyclical changes during menstrual cycle while the myometrium exhibit strong contraction during delivery of the baby। ध्यान रखें बच्चे, एंडोमेट्रियम, इस लाइन को अंडरलाइन कर ले कि एंडोमेट्रियम अंडरगोज साइक्लिकल चेंजेस ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल में होता है तो उसमें किस में बदलाव होते रहता है, एंडोमेट्रियम में। साइक्लिकल चेंजेस किस में आता है बच्चे, एंडोमेट्रियम में। लेकिन मायोमेट्रियम में एग्जिबिट स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन, मायोमेट्रिक में स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन किस समय होता है, तो डिलीवरी ऑफ द बेबी के समय। ओके बच्चे, ये लाइन अंडरलाइन कर ले, अच्छा लाइन है, पूछ सकता है क्वेश्चन। अब देखिए बच्चे, द फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया इंक्लूड, जो फीमेल का एक्सटर्नल जेनिटेलिया है उसमें क्या क्या है बच्चे, मॉन्स प्यूबिस है, लेबिया मेजोरा है, लेबिया माइनोरा है, हाइमेन है, क्लाइटोरिस है। सबको एक बार पढ़ ले, इससे अगर क्वेश्चन आएगा भी तो आपको मैच दी फॉलोइंग आएगा, तो इसलिए इसमें घबराने वाली बात नहीं, 1 से 2 बार इसको रीडिंग कर ले, कहाँ क्या आपको पता चल जाएगा आसानी से। देखिए, मॉन्स प्यूबिस इज ए कसन ऑफ फैटी टिश्यू कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर। पूछ देगा कि प्यूबिक हेयर कहाँ होता है, या मैच करना है प्यूबिक हेयर को किससे मैच करेंगे बच्चे, मॉन्स प्यूबिस से, मॉन्स प्यूबिस से। तो मॉन्स प्यूबिस इज ए कसन ऑफ फैटी टिश्यू, थोड़ा गद्देदार समझ सकते हैं, जो कि स्किन से कवर्ड होता है और वहाँ पर प्यूबिक हेयर होता है। द लेबिया मेजोरा आर फ्लेसी फोल्ड, पूछेगा फ्लेसी फोल्ड को आप किससे मैच कीजिएगा बच्चे, लेबिया मेजोरा से। द लेबिया मेजोरा आर फ्लेसी फोल्ड ऑफ टिश्यू विच एक्सटेंड डाउन फ्रॉम द मॉन्स प्यूबिस, जो मॉन्स प्यूबिस से नीचे है, एंड सराउंडेड द वेजिनल ओपनिंग, जो वेजिनल ओपनिंग को सराउंड करता है, कौन है बच्चे, लेबिया मेजोरा। द लेबिया माइनोरा आर पेयर्ड फोल्ड्स ऑफ टिश्यू, लेबिया माइनोरा जो है टिश्यू का पेयर्ड फोल्ड है। तो देखिए सभी का हम बता देते हैं कि मॉन्स प्यूबिस से अगर क्वेश्चन आएगा तो वो प्यूबिक हेयर, तो मॉन्स प्यूबिस को आपको प्यूबिक हेयर से मैच करना है, मैच द फॉलोइंग से ही आएगा मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी अगर क्वेश्चन आना है तो, नहीं तो नहीं आएगा बच्चे। लेबिया मेजोरा को फ्लेसी फोल्ड से आप मैच कीजिएगा, और लेबिया माइनोरा को पेयर्ड फोल्ड ऑफ टिश्यू, ठीक है, और ये लेबिया मेजोरा के अंदर होता है, ध्यान रखेंगे। द ओपनिंग ऑफ द वेजाना इज ऑफन कवर्ड पार्सली बाय मेम्ब्रेन कॉल्ड हाइमेन, जो वेजाना का ओपनिंग होता है वो पार्सली मतलब आंशिक रूप से बच्चे वो कवर्ड होता है, ढका हुआ रहता है एक मेम्ब्रेन से, जिसको हाइमेन कहते हैं। ओके बच्चे, ठीक है। तो कुछ बच्चे के मन में ये हो सकता है डाउट आए कि अगर वो कवर्ड है हाइमेन तो फिर यूरिन पास कैसे होता है फीमेल में। तो देखिए बच्चे, यूरिन पास के लिए उसमें अलग से ओपनिंग होता है तो वहाँ से यूरिन पास होता है। हाइमेन का वेजाना का जब तक मेंस्ट्रुअल साइकिल ओपन ना हो तब तक इसमें कोई काम नहीं होता है बच्चे वैसे, तो ये हाइमेन से कवर रहता है वेजाना। ओके, तो ये कवर मेम्ब्रेन होता भी है, किसी में नहीं होता, आगे देखेंगे। फिर है क्लाइटोरिस। द क्लाइटोरिस इज ए टीनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर विच लाइज एट द अपर जंक्शन ऑफ द 2 लेबिया माइनोरा। क्लाइटोरिस याद रखें कहाँ प्रेजेंट है बच्चे, लेबिया माइनोरा के ऊपर प्रेजेंट है, और फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, हल्का उंगली के जैसे हल्का रहेगा, इरेक्टाइल होता है, इसलिए इसको होमोलोगस टू पेनिस भी कहा जाता है फीमेल में बच्चे। विच लाइज एट द अपर जंक्शन ऑफ द 2 लेबिया माइनोरा एबव द यूरेथ्रल ओपनिंग। इसका क्या काम है बच्चे, वैसे तो इसका कोई मतलब रिप्रोडक्टिव सिस्टम उस प्रकार का कोई काम है, लेकिन सेक्सुअल एक्टिविटी में ऑर्गेजम के लिए इसमें इसका मतलब ऑर्गेजम से रिलेटेड है। नेक्स्ट देखते हैं, द हाइमेन इज ऑफन टॉर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वाइटस इंटरकोर्स के समय, पहली बार जब कोई फीमेल इंटरकोर्स करती है तो उसमें ये फर्स्ट टॉर्न हो सकता है बच्चे, डैमेज हो सकता है, तो हल्का ब्लीडिंग होता है, बहुत माइन्यूट ब्लीडिंग होता है।
हाउएवर इट कैन ऑल्सो बी ब्रोकन बाय सडन फॉल और जॉल्ट, लेकिन अगर कहीं अचानक चोट लग गया हो उसके कारण भी ये डैमेज हो सकता है। इंसर्शन ऑफ वेजिनल टेम्पेन, जो भी स्पोर्ट्स प्लेयर होती है, फीमेल स्पोर्ट्स प्लेयर होती है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल से बचने के लिए अगर उस पीरियड मान लीजिए उसका अगर खेल है, इंपॉर्टेंट खेल है, तो वेजिनल टेम्पेन का यूज़ करती है, उससे वो डैमेज हो सकता है। एक्टिव पार्टिसिपेशन इन सम स्पोर्ट्स लाइक हॉर्स बैक राइडिंग, साइकिलिंग etc, अगर वो अच्छा स्पोर्ट्स प्लेयर है और कहीं हॉर्स राइडिंग करती है तो इस समय इस सब से चीज़ से भी बच्चे हाइमेन डैमेज हो सकता है। इन सम वीमेन द हाइमेन परसिस्ट इवन आफ्टर क्वाइटस, किसी किसी वीमेन में हाइमेन परसिस्ट करता है, क्वाइटस के बाद भी परसिस्ट कर सकता है। इनफैक्ट द प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ हाइमेन इज नॉट ए रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी और सेक्सुअल बिहेवियर, लेकिन कुछ आदमी इसको कुछ जो है क्या कहते हैं, मीन मानसिकता वाले जो बच्चे हैं, कम मानसिकता वाले लोग हैं, इसको सेक्सुअल एक्टिविटी से मतलब उसको रिलेट करते हैं हाइमेन को। ऐसा कुछ नहीं है, हाइमेन चाहे वो जो वर्जिन हो या नॉट वर्जिन हो, जरूरी नहीं कि जो वर्जिन है उसी में हाइमेन होगा और जो वर्जिन नहीं है उसमें हाइमेन नहीं होगा, ऐसी बात नहीं है बच्चे। हाइमेन का सेक्सुअल एक्टिविटी से किसी प्रकार का लेन देन नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं आगे पढ़ते बच्चे मेमोरी ग्लैंड के बारे में। ये फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल फीमेल मैमल, जितना भी फीमेल मैमल है उसमें जो मेमोरी ग्लैंड है फंक्शनल होता है बच्चे, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। अगर कॉर्डेट कभी पढ़े होंगे तो फीमेल में मेमोरी ग्लैंड है, ये तो बहुत ही क्या कहते हैं एक कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है बच्चे मैमल का, मेमोरी ग्लैंड होना, और दूसरी बात बॉडी पर हेयर होना मैमल्स का। द मेमोरी ग्लैंड आर पेयर्ड स्ट्रक्चर, दो होता है जिसको ब्रेस्ट भी कहते हैं, डेट कंटेन ग्लैंडुलर टिश्यू एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट, जिसमें कुछ ग्लैंडुलर टिश्यू मतलब ऐसा टिश्यू जो ग्लैंड वाला टिश्यू है। यहाँ से क्वेश्चन बताएं बच्चे कि कौन सा जो टिश्यू है जो ग्लैंड बनाने में मुख्य रोल करता है, तो कुछ क्यूबाइडल और कुछ कोलुमनार पढ़े होंगे, कुछ क्यूबाइडल और कुछ कोलुमनार टिश्यू खुद को मॉडिफाई कर देता है ग्लैंड के रूप में ताकि वो कुछ खास सिक्रीशन कर सके। द ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ इच ब्रेस्ट इज डिवाइडेड इनटू 15 to 20 मेमोरी लोब्स। यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है कि ग्लैंडुलर टिश्यू जो प्रत्येक ब्रेस्ट का है कितना मेमोरी लोब्स में डिवाइडेड होता है बच्चे, तो 15 से 20 मेमोरी लोब एक ब्रेस्ट में, दो में इसका डबल हो जाएगा। कंटेनिंग क्लस्टर ऑफ सेल्स कॉल्ड एल्वियोलाई, जिसमें कई सारे सेल्स का समूह जिसको एल्वियोलाई कहते हैं। द सेल्स ऑफ एल्वियोलाई सेक्रेट मिल्क, ये ध्यान रखें अंडरलाइन करें कि एल्वियोलाई का सेल ही जो है मिल्क सेक्रेट करता है, विच इज स्टोर्ड इन द कैविटीज ऑफ एल्वियोलाई, जो एल्वियोलाई में कवर्ड भी रहता है, स्टोर भी रहता है और यही सीक्रेट भी करता है। द एल्वियोलाई ऑफन ओपन इनटू मेमोरी ट्यूब्यूल्स, और एल्वियोलाई मेमोरी ट्यूब्यूल्स में ओपन होता है। द ट्यूब्यूल्स ऑफ इच ज्वाइन टू फॉर्म मेमोरी डक्ट, यही ट्यूब्यूल्स कई सारे ट्यूब्यूल्स मिलकर ज्वाइन होकर मेमोरी डक्ट बनाते हैं। सेवरल मेमोरी डक्ट ज्वाइन टू फॉर्म ए वाइडर मेमोरी एम्पुला, सेवरल मेमोरी डक्ट कई सारे मेमोरी डक्ट ज्वाइन होकर एक वाइडर मेमोरी एम्पुला बनाते हैं, विच इज़ कनेक्टेड टू लेक्टिफेरस डक्ट, यही मेमोरी जो एम्पुला है जो लेक्टिफेरस डक्ट से कनेक्ट रहता है, जहाँ से मिल्क सक्ड आउट किया जाता है। ओके बच्चे, मिल्क जहाँ से निकलता है, जिसको निप्पल भी कहते हैं। एक बार देख लीजिए कैसे ध्यान रखेंगे आप कि लोब एल्वियोलस डक्ट एम्पुला, ये सीक्वेंस याद रखे बच्चे, 2 से 4 बार लिख लें। लोब एल्वियोलस डक्ट एम्पुला, और एम्पुला के बाद क्या है लेक्टिफेरस डक्ट है। हो सकता है सीक्वेंस आपसे क्वेश्चन पूछ ले, तो सबसे पहले है लोब है, फिर एल्वियोलस है, फिर डक्ट है, फिर एम्पुला है बच्चे, ध्यान रखेंगे तो इससे आपका आसान हो जाएगा मेमोरी ग्लैंड पढ़ने में थोड़ा बहुत बच्चे। ठीक है, तो आज हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तक किए हुए हैं, कल होगा तो नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड होगा आपको गैमेटोजेनेसिस अच्छे से हम क्लियर करेंगे। तो आप बने रहे हमारे चैनल के साथ, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले बच्चे, लाइक कर दें, क्योंकि सीक्वेंस चलते रहेगा। अब इसी प्रकार से 12th का टॉपिक पहले ख़त्म करेंगे, फिर 11th का टॉपिक, ये जो आपके लिए नीट के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और यदि आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं बीएससी के जूलॉजी से तो वहाँ भी आपको इम्पोर्टेंट है बच्चे, और आगे तो इम्पोर्टेंट है ही एमएससी सब के लिए। तो इन सब चैप्टर को 12th 11 12 के चैप्टर को तो अच्छे से पढ़ लिए, हम कोशिश करेंगे आपको सभी ख़त्म करें। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले बच्चे, धन्यवाद।